बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। फैसलों की बात करें तो यकीनी तौर पर जीबी के लोगों ने फैसला कर दिया और वोट देने का बाद अब मुंतज़र हैं कि वज़ीर आला केपी कौन होगा और केपी के अंदर हुकूमत किसकी बनेगी। आज अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वज़ीर आला जीबी का जो है तयन होना है, फैसला होना है कि वज़ीर आला जीबी कौन होगा। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन जीबी की जानिब से 5 हलकों पे इलेक्शन के नताइज जो हैं रोक दिए गए हैं। दोबारा पोलिंग होगी, दोबारा गिनती होगी, फ़ैसला दोबारा होगा। कहा जाए कि इस वक्त जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीबी में इस इलेक्शन के बाद बरतरी हासिल है और इलेक्शन कमीशन ने 5 हलकों के दोबारा पोलिंग स्टेशनों पे इलेक्शन करवाने की वजह क्या बनी, फॉर्म 45, 47 और इसी तरह जो है इलेक्शन के चंद कह सकते हैं कि टाइम ख़त्म होने के बाद जब हम बात कर रहे थे तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा दिए थे कि जी फॉर्म 45 हमें नहीं दिया जा रहा। उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह सकते हैं कि इस वक्त अच्छी खासी सीटें वहाँ से लेने में कामयाब तो हुई है। मगर उसके साथ साथ क्या जीबी के अंदर जो है इस वक्त सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUFA और आज़ाद उम्मीदवार जिस तरह से जीत के आए हैं तो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर जो है हुकूमत बनाएंगे या फिर जो है नदीम अफजल चंग साहब की आज अगर बात करें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि हमारे पास नंबर गेम है और 7 अरकान जो हैं आज़ाद, उनमें से 6 अगर भी आ जाते हैं तो वो अपनी हुकूमत वहाँ पर बना सकते हैं और जीपी का वज़ीर आला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर हुकूमत बना सकती है। दूसरी तरफ अगर बात करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है सरबराह बिलावल भुट्टो से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, फिर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात, फिर 28वीं आइनी तरमीम का जो जिक्र है, फिर कह सकते हैं कि कल जो कि वाज़ेह तौर पर जो कि बजट का जो है इजलास है वो होना था, जो इसको आगे करके कल दोबारा सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलवाया गया है। इसी तरह फिर बजट की कटौती की भी बात हो रही थी कि तमाम सूबे जो है कहीं ना कहीं विफाक को कुछ ना कुछ दें। इसकी वजह 28वीं आइनी तरमीम भी थी और इस पर जो है कई बार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने मुख्तलिफ़ किताबात में कह चुके हैं जीबी के अंदर और दीगर प्रोग्रामों में कि विफाक अगर वो चाह रहा है कि 28वीं आइनी तरमीम के तहत जो है सूबों को दिए गई वजारतें और कुछ वसाइल जो हैं वो लेने की जो बात कर रहे हैं तो फिर इस्लामाबाद से ना तो कराची कंट्रोल होगा ना तो फिर जो है ग्वादर कंट्रोल होगा। तो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र तो अहम है ही है, मगर आज कह सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने कह दिया कि जी पंजाब कि आने वाली बजट में जो है विफाक को हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। यानी कि आगाज़ शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अपने घर से ही पंजाब से कर लिया है, तो आगे बढ़े तो फिर KP बलूचिस्तान और सिंध को भी अब राज़ी होना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा अगर वो फ़ैसला कर लेता है तो फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये फ़ैसला करना पड़ेगा। यहाँ पे बजट की कटौती होगी या फिर जिस तरह से वजारतें वापस लेने की भी बात की गई, फिर इंतज़ामी यूनिट जो मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान और दीगर सियासी जमातें जो हैं ऐवान के अंदर, उनका ये भी कहना है कि सूबों में जो है इंतज़ामी यूनिट होना चाहिए या फिर सूबों की तकसीम का जो मामला है उस पर भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर KP के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात तो पाए जाते हैं, मगर ये भी बात होती है कि अगर ये फ़ैसला करना है, जैसे कि आज मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने घर से ही आगाज़ किया, पंजाब हुकूमत इस वक्त विफाक में हुकूमत भी उनकी है, तो इसी तरह पंजाब से आगाज़ होगा या नहीं होगा, ये बड़े अहम सवालात हैं जिनके जवाब लेने के लिए आज मौजूद मेहमानों की जानिब चलेंगे। नईम करीम चौधरी साहब हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, अज़हर सिद्दीक़ साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रज़ा खटरी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं। आपका बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी जो है हमें ज्वाइन करें कोई रहनुमा, तो उसके सामने भी सवाल रखेंगे। अज़हर सिद्दीक़ साहब, ये बड़ा अहम सवाल है कि जीबी के अंदर जिस तरह से इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन को लेके अब तक जो बातें हो रही थी वाज़ेह तौर पर कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 सीटें हासिल कर ली, PTI और मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें, मगर आज ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आके 5 हलकों की फिर जो है बात कर ली कि जी अब तो इस पर दोबारा
जो है कुछ वोटिंग होगी, इलेक्शन होगा, फिर नताइज आएंगे। फॉर्म 45 का पीपल्स पार्टी रोना रो रही थी, आप का एहतजाज अलग था। बहुत शुक्रिया जी। साफ इलेक्शन का था सबको इंतजार, मगर नताइज ने फिर खोल दिए इसरार। वादों के चिराग से सजाई गई थी रात, सुबह हुई तो हाथ में बाकी रही फक्त बात। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं, वाह जी वाह। लेकिन मैं ये प्रिडिक्शन आज से नहीं, मैं बहुत पहले से कर चुका हूं। मैं दोहरा देता हूं, मैं अप्रैल 2024 में ये तो अप्रैल 25 में मैंने ये बात कही थी कि सितंबर होगा, नवंबर के बाद हालात बदलेंगे। उसकी एक पीछे लॉजिक है। पहले तो बता दूं, मैं बबांगे दोहल ये कह दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीतेगी। अच्छा। हालांकि आपने देखा, बताया यही गया कि एस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ खड़ी है और नवाज शरीफ को वहां भेजा गया। वैसे तो जलील होके रह गए, उन्होंने तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए कि मैं तौबा करता हूं सियासत से। लेकिन बहरहाल उन्हें बताना भी है ना कि आपको लाए हम हैं, ले जाएंगी हम, और हम ही साबित कर दिया इस बात को सामने रखते हुए। और अगर साफ शफाफ इलेक्शन देखें, साफ शफाफ इलेक्शन के 3-4 वजह। एक तो है कि तमाम सियासी जमातों को बराबरी की सतह के ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड दे, वोट को इज्जतों का नारा लगाना, ठीक है ना जी। और इलेक्शन से पहले जो है ना, प्री पोल रिगिंग ना होना, वो तो आपने देख लिया कि मुस्लिम लीग नून के भी कुछ जो मर्जी कह दें, आप हर कोई टीवी चैनल पे देख चुका है। लेकिन मैं अब बात ये नहीं करना चाहता, मैं तो आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि अब हो क्या रहा है या होना क्या है। ये हुकूमत जो है ना, ये जो गठजोड़ है, ये इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है कि इसने जब से ये इख्तिदार संभाला है, मुल्क को आज लाके कहाँ खड़ा कर। इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, यहाँ साफ शफाफ इलेक्शन, साफ शफाफ तो भूल जाए भाई। मैं तो पिछले काफी अरसे से एक बात कर रहा हूँ कि आपको बुनियादी तौर के ऊपर आपको करना ये है कि आप ये सीटें नीलाम किया करें यार। सूबाई असेंबली, नेशनल असेंबली नीलाम करें। कोई 2-2, 3-3 अरब रुपया पैसा है मुल्क की खजाने पे जाए। यानी यहाँ तो अगर आप आवाम का इलेक्शन कहना है तो वो तो आप हर एक को आ गया। हम पे हमारे दौर में इल्जाम था कि आरटीएस बिठा के हमें जिताया गया। पता नहीं चला कोई ना कोई तो है ना जो सारे निजाम को कंट्रोल कर रहा है। फिर जब अभी मौजूदा हुकूमत जब आई, फॉर्म 45 और 47 की कहानी है, खुल के सारा कुछ सामने आ गया। अब हर एक को पता था, किसी को ये यकीन ही नहीं है इस बात के लिए इलेक्शन साफ और शफाफ हुए। हाँ, एक बात अगर ग्राउंड पे अगर समझना चाहें तो पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक इस हवाले से है कि अहले तशरीफ वहां बहुत है जी। हजार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ग्राउंड पे काम बहुत ज्यादा है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर वो लोग ज्यादातर आते हैं कि जिनकी वफाक में हुकूमत, और वो वहां पर आकर इक़्तिदार के मजे लेते हैं। तो मैं तो इस इलेक्शन को साफ शफाफ मानता ही नहीं। साथ ही रहेगा सर, मैं जो है नईम करीम चौधरी साहब की तरफ जाऊंगा, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन। चौधरी साहब फरमाइएगा, जो कि वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात भी हुई, मुबारकबाद भी दी गई, फिर जनाब वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत से भी मुलाकात हुई। ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन जीबी की जानिब से दोबारा जो है 5 हलकों के नताइज पर जो है अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। फिर 5 हलकों पर जो है कहा गया कि दोबारा पोलिंग होगी और दोबारा गिनती होगी। ये कोई बात नहीं बनी थी प्राइम मिनिस्टर की या नून लीग की या वफाक की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 28वीं आईनी तरमीम पर, या कुछ और माजरा है, या फिर दाल में कुछ काला है? आप सब देखें, सबसे पहले तो ये बात माननी पड़ेगी, जो फेयर, फ्री एंड पीसफुल इलेक्शन का जो एक नारा था ना, वो तो कम से कम सबके सामने है ना। इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद है, लोकल मीडिया भी मौजूद है, सबने जाके देखा भी। उस चीज़ को तो हमें जो एक्नॉलेज करना चाहिए सबको कि वहाँ पे ये चीज़ सबके सामने आई। अगर वो ना होता तो फिर वही होता कि जो फेडरल की जो पार्टी थी, जो इक़्तिदार में थी, उसी की जो है ना 12-15 सीटें निकलती। ऐसा नहीं हुआ। देखिए, हम उनके साथ इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। बलोचिस्तान के अंदर भी हम इत्तेहादी हैं उनके साथ, और फेडरल के अंदर भी हम उनके साथ इत्तेहादी हैं। इसके अलावा आपको पता है केपी में और पंजाब के अंदर उनके गवर्नर भी बैठे हैं, हमारे पास उनके चेयरमैन सेनेट भी मौजूद हैं। तो इत्तेहादी के तौर पर काम करें। बात यह है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। ये वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन अभी भी कराए,
2018 नहीं में भी कराए, 2024 में भी कराए, 2013 में भी कराए। 2024 में 2018 में भी इसी तरह गठजोड़ हुए बहुत सारी पार्टियों के, और वो पार्टियां एक पार्टी सामने लेके आई, सही है, मल्टीपल पार्टी 11 एमएलए जब बीएनपी से शुरू हो जाए तो वो इसी तरह गठजोड़ हुए। और मुल्की मफाद के लिए अगर गठजोड़ होता है तो मैं समझता हूँ उसमें हरज नहीं है। हमें पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है उसकी तरफ जाना चाहिए। पहले हम पॉजिटिव देखें कि मुल्क के लिए क्या चीज बेहतर हो रही है इस गठजोड़ से, और उसके बाद हम अपनी सियासत की तरफ जाएं। तो रियासत को पहले रखें, सियासत को बाद में रखें। इस बुनियाद पे चलेंगे तो बात है कि ये इतराजात जो कुछ हलकों से आए हैं ये उनके कैंडिडेट्स से आए हैं, उसमें ज्यादातर इतराजात वो आजाद कैंडिडेट्स ही हैं जिसकी वजह से ये रिजल्ट रोके गए। आज भी अगर पीपल्स पार्टी के पास 9 सीटें मौजूद हैं, मुस्लिम लीग के पास 4 सीटें मौजूद, तो अपनी सीटों का झगड़ा नहीं है यहाँ पे कोई का जी उन्होंने अपने लिए उन्होंने कहा कि रिजल्ट दोबारा से कर लें। उन कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन रिटर्न के अंदर मौजूद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, जीबी के अंदर जो उनके अपना चीफ कमिश्नर बैठे हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं जाके, आप मीडिया के लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम उसको पॉजिटिव उसको निकालें तो बहुत ही बेहतर तौर पे रिजल्ट जो है वो सामने आए। अवाम का जो फैसला है, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, हमने भी कहा, जो अवाम का फैसला होगा जीबी वो हम कबूल करेंगे। हाँ, अवाम ने ये देखना है कि जी वो इसको जीबी को वो सिंध बनाना चाहते हैं या वो पंजाब बनाना चाहते हैं या बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं, ये बात भी साफ फिर है। अवाम का अगर फैसले बाकी को फेडरल ने ये भी चौधरी साहब अगर फैसले को सामने रखें तो ये कॉस्मेटिक जो पंजाब बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करेगी। चौधरी साहब मैं आपकी जाने आ रहा था कि दोबारा एक बड़ा अहम सवाल है कि जो जैसे कि आपने भी कहा, फ्रॉम दस्तगीर साहब ने भी कहा कि जीबी के लोगों को सिंध जैसा यानी कि कराची जैसा जीबी चाहिए या लाहौर जैसा। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ भी कहती रही कि कॉस्मेटिक अगर किसी की सर्जरी करवाएं और चेहरा जो है देखने के लायक ना हो, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करा के और आप पेश करें, तो लाहौर को अगर इसी तरह आपने कॉस्मेटिक बना के पेश किया तो फिर जीबी के लोगों ने उस कॉस्मेटिक सर्जरी को रद्द कर दिया। कॉस्मेटिक जो लाहौर है उसको काबिल कबूल नहीं किया, रियल यानी कि सिंध को उन्होंने काबिल कबूल किया। सर देखिए, कॉस्मेटिक्स की तो बात ग्राउंड के ऊपर रियलिटी मौजूद है, सब आके इसको देख सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। मैं आके अगर पंजाब की तारीफ करता हूँ तो इसलिए नहीं करता कि मेरी पार्टी के जो कायदीन यहाँ पे बैठे, रियलिटी के अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी का अपना एक जो स्ट्रक्चर है, तंजीमी एक जो ढांचा है वहाँ पे जीबी के अंदर वो मौजूद है, वो बहुत बेहतर है, मुस्तहकम है। आपको पता है 2009 का इलेक्शन वो जीत गया है। उसके बाद होता यही रहा है कि जो फिर पार्टी जो इकदार होती है वही आती रही। 2015 में हमने सीटें ली, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि वो कहीं ना कहीं आईने ओहदे रखते हैं और आपके इत्तेहादी हैं, तो वो भी विफाक में कहीं विफाक के हिस्सा है पीपल्स पार्टी। तो चाहे आप आए या वो आए है तो वही के विफाक में जो है उन्हीं को जीबी मिलता है। जी वो तो है, मगर मैं रज़ाक साहब की तरफ जाऊंगा। साहब की तजिया निगार है, रज़ाक साहब को शामिल गुफ्तगू करूँ। रज़ाक साहब, एक आज़ादाना तजिया सर कि बड़ा अहम नुक्ता है कि जीबी के इलेक्शन हुए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है आपके सामने है सूरत हाल। वो कहते रहे कि जी हमें वाज़े तौर पर उस तरह से ना तो इलेक्शन कंपेन की करने की इजाज़त मिली, ना हमें जो है वहाँ पे एक्सेस दी गई, और वो रोना रोते रहे। फिर बैरिस्टर गौहर साहब भी कहते रहे कि हम वाइट पेपर जारी करेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके हट के फिर पीपल्स पार्टी भी कहती रहेगी फॉर्म 45 हमें नहीं मिला। आज 5 हलकों के फिर रिज़ल्ट जो है जीबी इलेक्शन कमीशन ने जो है रोक दिए हैं। फिर उन पे दोबारा इंतखाबात होंगे कुछ पोलिंग स्टेशन पे। ये हो क्या रहा है सर? बहुत शुक्रिया सर मोगरी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में कि जिस तरह 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हुए थे और जिस तरह वो जीती थी, हालांकि मेरे ख्याल में कि उसकी जो पार्टी की हैसियत है वो सुप्रीम कोर्ट के मार्फत ख़त्म कर दी गई, उससे निशान छीन लिया गया, उनके जो उम्मीदवार थे उनको कैंपेन करने नहीं दी गई, उन्हें ऐसे निशानात अलाट किए गए ताकि वोटर्स को गुमराह किया जा सके। लेकिन इस सब के बावजूद जब इलेक्शन हुए उस दिन पूरे मुल्क के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया, तमाम जो कम्युनिकेशन के जराए थे वो रोक दिए गए। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि लोगों ने जो उनके हामी थे उन्होंने अपना हक अदा किया, वोट दिया। लेकिन उसके बाद 9 फरवरी को जो नतायज आए वो सबके सामने है, और यही सबब है कि आज भी वफाकी हुकूमत अपने उसी शनाख्त और अपनी एलिजिबिलिटी यानी उसका जो जायज होना है उसके दौरान का
शिकार है। और तो ये इस बार भी मैं तहरीक टीवी प्रोग्राम में इंसाफ के बैठा हूँ साथ अभी, बिल्कुल कल विजयी शेयर हुआ। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो कामयाब होना, उसमें आज ख्वाजा साद रफीक जो मुस्लिम लीग नून के ठीक इंतहाई है, सीनियर मैं करता हूँ। रहनुमा हैं और हमेशा कोशिश करके वो अपनी दिल की बात कर लेते हैं। उन्होंने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि हम देर से वहां पहुंचे और हमने कैंपेन देर से शुरू की, उसके नतीजे में वहां ग्रुपिंग थी, उसके भी जो है वो असरात थे जिसके नतायज हमें भुगतना पड़े। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमें 4 निशस्तें मिली। दूसरी बात आपको ये भी जहन में रखनी चाहिए कि प्रिंस करीम आगा खान का हाल ही में जो पाकिस्तान का दौरा हुआ, गिलगित गए और जी। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सदर आसिफ अली जरदारी ने उनका इस्तकबाल किया, तो इस इलेक्शन में उनका जो है इस फैक्टर को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल। वो बड़ा अहम था। दूसरी बात यह कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पीपल्स पार्टी माजी में जितने रिफॉर्म कर चुकी है वो किसी से ढके छुपे नहीं है। तो ये तमाम चीजें जब मिलाकर हम देखते बिल्कुल। हैं तो वो इस बात राजा साहब, ये तो को चले ठीक है, कि सारी आप चीज़ें सामने हैं, मगर इलेक्शन कमीशन का आज 5 हलकों का रिजल्ट रोकना और उस पर फिर दोबारा जो है उन हलकों पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार लोगों का कि ये वजह क्या है सर? सवाल तो ये पैदा हो रहा है कि आज इस्लामाबाद से लेकर कराची तक और कश्मीर तक यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि 28वीं आईनी तरमीम आड़े आ गई, जो कि प्रेसिडेंट जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब मानने से इनकारी हैं? वो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बात आपकी ठीक है। अब इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो जितने मसाइब झेलना थे वो झेल लिए उसने, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इम्तिहान का वक्त शुरू हो रहा है। उसका सबब यह है कि इस वक्त आप देखें कि बजट जो है वो 7 जून को पेश होना था, अब कहा जा रहा है कि 12 को होगा। उसमें 2 चीजें बड़ी अहम हैं, एक तो IMF के मामला तो है ही, लेकिन दूसरा इशू ये है कि NFC के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के हवाले से मुतालबात करती रही कि सूबों के जो हिस्सा है सूबों का उसे बढ़ाया जाए, लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है। वो आज कह रहे हैं कि 1200 अरब रुपए जो है वो सूबे अपने हिस्से से दें। तो आपने जिस तरह फरमाया कि मरीम नवाज तो राजी हो गई हैं, तो अब सिंध को भी पैसे देने पड़ेंगे। बलूचिस्तान ऑलरेडी सब मगर रज़ाक साहब साथ ही रहेगा कि बड़ा बयान जो है राना सनाउल्लाह साहब का सामने है कि उन्होंने कह दिया कि अब वज़ीर आला की बादशाहत नहीं चलेगी, चाहे वज़ीर आला पंजाब हो, KP हो, बलूचिस्तान हो या सिंध हो, तो अब उनकी बादशाहत से वो कह रहे हैं कि खात्मे का वक्त आ चुका है। तो ये भी अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल है। तर्जुमान, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि सियासी जमातें कभी कभी अपने नजरियात को पसे पुश डालकर किसी दूसरों की तर्जमानी करती हैं। हालांकि देखें ना, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, आप समझें कि फ्रांस से भी एक पूरे मुल्क से बड़ा सूबा है, उसकी बहुत ज्यादा आमदनी है। वो इस वक्त एक पेज पर हैं सारे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर मैं साथ ही रहेगा। मैं सर तर्जुमान सिंध हुकूमत बुलंद खान जुनेजो साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। जुनेजो साहब बहुत शुक्रिया। सर फरमाइएगा कैसा क्या माजरा हुआ कि देखते देखते आज जो है आप हुकूमत बनाने पे मुबारकबाद भी मौसूल कर रहे थे, वज़ीर आज़म की जानिब से भी, PMLN की जानिब से भी, सदर मुमलकत ने भी कह दिया, आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का भी तय हुआ है कि चंद रोज़ में वो GB जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि सर फिर 5 हल्के जो है दोबारा, उसमें कुछ हल्के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हैं, उस पर रिकाउंटिंग तो नहीं मगर रीपोलिंग का कह दिया है सर? देखिए, हम तो अस्सलाम मगेरी साहब, सब दोस्तों को भी अस्सलाम। हम तो अभी भी हुकूमत जो है वो GB में बनाने जा रहे हैं। ये 5 हल्कों की जो आप बात बार बार कर रहे हैं, ये पूरे हल्के नहीं है, इनमें कुछ पोलिंग स्टेशन, तो टोटल 26 पोलिंग स्टेशन पे रीपोलिंग होगी और वो 26 पोलिंग स्टेशन का कोई इतना असर पड़ेगा नहीं पूरे आउटकम पे, क्योंकि ये 480 सर सवाल है कतार में माफ कीजिएगा, अगर ये 5 हल्कों के 26 पोलिंग स्टेशन है तो 5 हल्के ही हुए, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि आप उन पोलिंग स्टेशन की करने देना यार साहब, आप क्यों बीच में ऐसे कर रहे हैं? 480 पोलिंग स्टेशन में से अगर 26 पोलिंग स्टेशन पे रीपोलिंग होती है तो उससे कोई नतीजा बिगड़ नहीं जाएगा।
अच्छा, या नतीजा चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि उस इतने ज्यादा वोट कास्ट हो ही नहीं सकता कि वो आउटकम को ज्यादा चेंज कर सके। तो वो कुछ डिस्क्रिपेंसीज की वजह से, किसी कुछ लोगों की कंप्लेंट्स की वजह से वो एक ईसीपी ने अपना एक्शन लिया है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिस तरीके से वो पेश की जा रही है, या उसको हुकूमत बनाने से पीपल्स पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी फिर भी हुकूमत बनाएगी और अभी भी बना रही है। आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये कुछ हल्के हैं और उससे कोई जो नताइज आएंगे, कुछ अगरचे हल्कों की भी कुछ पोलिंग स्टेशन हैं, जैसे एक GB 15 की एक पोलिंग स्टेशन पे रीपोलिंग होगी। अब वो 80 में से अगर एक पोलिंग स्टेशन पे रीपोलिंग होगी तो वो डिपेंड करता है मार्जिन कितना ज्यादा है। चले सर, साथ ही रहिएगा। मैं अजहर सिद्दीक साहब को शामिल गुफ्तगू करूँ। अजहर साहब, जो कि रज़ाक साहब ही फरमा रहे हैं थोड़ी देर पहले, पर उसके साथ साथ PMLN का नुक्ता भी आपके सामने है। फिर बुलंद खान जुनेजो साहब कह रहे हैं कि अगर ये चंद ये जो पोलिंग स्टेशन है, इनकी रिज़ल्ट जो भी आए, कि ये कोई फैसला कुन रिज़ल्ट नहीं होगा, असर नहीं पड़ेगा उन हलकों पे। पर जैसे माजी में भी यही होगा है कि अगर रिज़ल्ट रोकी गई है और दी गई है, जिसके आप बारहा अदालतों पे भी चक्कर काटते रहे और अदालत में भी जाते रहे और कहते रहे कि रिकॉर्डिंग करें, दोबारा इलेक्शन करवा लें, मर नहीं हुई। पर यहाँ पे अगर ये माजरा जो है, ये समझ में आ रहा है कुछ आपको? नहीं जी, मेरे लिए तो कोई नई चीज नहीं है। माजरत के साथ ये देखिए, ये कोशिश की जा रही है बताने के लिए कि नहीं भाई सब ठीक है, सब मेरिट पे हो रहा है। अब है ये तो एक आंखों का धोखा देने की कोशिश की जा रही है, बताया जा रहा है कि सारा, लेकिन एवरीथिंग इज वेल रिटन ऑन वॉल। इस वक्त जिसको हुकूमत देनी थी वो कर लिया, अब चेहरा बदलना है। और मैं तो यूं नहीं कहता, ज़ियाउल हक के दौर से नवाज शरीफ मुशर्रफ तक के दौर तक 18 महीने 22 महीने 24 हुकूमतें रहती, 24 महीने 58 भी जिसे गर्दन काट दी जाती थी। फिर इन्होंने मिसाके जमहूरिया, जिसे चार्टर ऑफ डकैती कहते हैं, वो किया कि आने वाला और जाने वाला अपना निगरान हुकूमतें, इलेक्शन कमीशन, वो सारा कुछ बना के, लेकिन कोई भी वजीर आजम 5 साल पूरे नहीं कर सका, चाहे नवाज शरीफ हो, यूसुफ गिलानी हो या इमरान खान हो। तो ये साहब जो एक मुलाजम बैठे हुए हैं, इनका वक्त एक पूरा हो गया। बेहतरीन मुलाजमत उन्होंने की है, तबाही और बर्बादी कर दी है इस मुल्क के वजीर आजम और इस हुकूमत ने। कोई इनके अब जाने का वक्त है। तो ये सिर्फ आप लोगों को लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं दिल बहलाने के लिए। देखिए डिस्कशंस हो रही है ना, लेकिन असल बातें तो रह गई है ना। ये असल जो बातें रह गई, अभी आपने बड़ी एक अहम बात की थी जिस तरह मैं तवज्जो चाहूंगा। बजट आया तो उम्मीदों के चिराग जल ना सके, महंगाई के अंधेरों से लोग निकल ना सके, हुक्मरानों ने अदादो शमार खूब सुनाए मगर खाली थे दस्तरखान, ये राज छुपा ना पाए। 1200 अरब कह रहे हैं ना कि सूबे देंगे, तो आप जो PDL आपने लिया 2000 अरब रुपया, वो तो सूबों को दिया ही नहीं, वो कहाँ है? वो जो PDL आपने लिया है, बदमाशी लिया है, जग्गा टैक्स लिया है, गरीब आदमी को तबाही और बर्बादी कर दी है। यानी एक मोटरसाइकिल चलाने वाले को भी 96,000 से 1 लाख रुपया साल का आपने निकाल लिया उसकी जेबों के अंदर से, और ये नहीं ले सकते आप, ना इख्तियार था आपका इस हवाले से। PDL तो वहां लगना है जहां से पेट्रोलियम मसनूआत निकलनी है, एक्सट्रैक्शन होना है, तेल वहां उनकी बेहतरी के लिए लग रहा है। लेकिन ये जो बदमाशी है, कोई सियासी जमात जवाब देगी इस बात का? आपका FBR वगैरह सारा नालायक नाकाम हो चुका है, कलेक्शन आप कर नहीं सके। 97% ऑटोमेटिक कलेक्शन होती है, 3% कलेक्शन जो है आपने उनके, और उसमें भी क्या है, 4 तनख्वाहें उनको अवार्ड कर दी हैं। अभी आपने देखा नहीं सुना नहीं, आपने 11 अरब का जहाज है, आपने देखा नहीं यहाँ पे वो चीफ सेक्रेटरी जो है और वो कमिश्नर की अपना घर करोड़ों रुपया लगाकर, अरबों रुपया खर्च करके वो तामीर हो रहे हैं। यार ये क्या मजाक है? ये अवाम का पैसा है, तबाही और बर्बादी है। और दूसरी बात है, पंजाब का पैसा देने, जनाब मैं वो पंजाब का हिस्सा है, पंजाब की आवाम को आप एतमाद में लेके आए, पार्लियामेंट में, पंजाब पार्लियामेंट में आकर बैठे, वहां बहस करें इस बात के ऊपर, वहां मुतमिन करें। आप कौन होती है फैसला करने वाली? इस हवाले से आपने जेब से देना है, चाहे जाती उम्र की जायदाद बेचे और दे दे, हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन खुदा रहा इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, अपनी कोताहियां देखें, अपनी गलतियां देखेंगे। आपने जो लूट मार का जो तरीका है कार है, आप चुप करके मरा रही हैं, वो आपने टिकटॉक के अलावा हुकूमत कहीं नजर आती हो तब नजर आती हो ना। बताए ना, महंगाई खत्म कर दी है, महंगाई, पेट्रोलियम की कीमतें नीचे आ गई हैं, डॉलर नीचे आ गया है। जब इमरान खान की हुकूमत कराई थी ऑपरेशन रजीम चेंज के नीचे भी, आज कहाँ खड़े हैं आप?
आप बताएं तो सही ना, कंपेयर करके चौधरी देख साहब की लें। तरफ जाऊंगा सर, आपने जो करेंसी के साथ सवालात वो कहाँ उठाए है? हैं बड़े हैं। मैं चौधरी साहब, जो कि अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि पंजाब ने जो फैसला किया है कि जी। जी हाँ, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, कटौती कराने के लिए तैयार हैं, पंजाब का पैसा है, वो तो कह रहे हैं किसी पार्टी का या किसी वज़ीर आला का तो नहीं है, मगर फैसला करना था तो पूरी पार्लियामेंट यानी कि सूबाई असम्बली बशमूल अपोजिशन से डिस्कस होती, बात होती कि जी विफाक हमें ये कह रहा है, क्या इस हक में है पंजाब के पैसा दे, मगर ये फैसला सिर्फ वज़ीर आला की हद तक है कि वो वज़ीर आज़म साहब को इंश्योर करा रही हैं कि हाँ जी हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। सर देखिए आफ्ताब साहब, जो वज़ीर आला जो बिल ऐसा नहीं है, नहीं है, मुझे बताएं। अफरीदी साहब आज बजट लेकर आके संसद से मशवरा करके पूरा बजट उन्होंने बनाया, उनकी टीम ने बनाया, उनकी असेंबली ने बनाया, उनके लोगों ने बनाया। जी जी आफ्ताब साहब, आवाज कट गई थी। जी सर, फरमाइएगा कि आप कह रहे थे कि केपी में भी वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी की पूरी टीम ने ये बजट बनाया है, यही कहना चाह रहे हैं? तो इसी तरह से इसी तरह टीम होती है, पंजाब की भी टीम है, बाकी सूबों की भी टीम है, बाकी सूबे भी मशावरत के साथ ही करेंगे। अब देखिए 1200 अरब की बात बिल्कुल सामने है। अब हमें ये भी तो देखना है कि फेडरल के अंदर से हमेशा से हम लेने पे तो सारे तैयार हैं। अब सिंध जो रेवेन्यू जनरेट करता है, जो मुल्क का वो क्लेम करते हैं 60-65%, उसमें मेजर शेयर पोर्ट का है, हमारा पोर्ट के थ्रू हमारी जो रेवेन्यू जनरेट होती है, सेल टैक्स भी है हमारे पास, एफडीआर का भी टैक्स है। तो बात ये है ना कि सारे सूबों का शेयर फेडरल के साथ तो बनता तो है। अब ये सारी चीजें कहाँ डिस्कस होंगी सर? ये मैं आपको चले अपने तौर पे डिस्कस करें, लेकिन ये पर सर ये पंजाब का मामला है, अगर पंजाब जो है 570 अरब रुपए जो है रियायत दे रहा है, 570 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है सर। यहाँ पर चौधरी उनका साहब अपना जाती डिसीजन नहीं होगा, बिल्कुल ये पंजाब की जो असेंबली है उसका ये फैसला होगा, जो लोग बैठेंगे उसको पास करके भेजेंगे, और बाकी सूबे भी इसी तरह करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारी डिस्कशंस जो हम करते हैं उसके ऊपर 18 अमेंडमेंट क्या है, हमारे एनएफसी वार्ड में क्या है, इसकी जो बहस है ये उस प्लेटफॉर्म पे करें बैठ के, जो फेडरल के अंदर मौजूद है, जहाँ पे कानून साजी होती है, वहां पे चीजें ये डिस्कस बुलंद खान जुनेजो साहब की तरफ जाऊंगा। जुनेजो साहब, ऐसा है कि मरियम बीबी ने आज 570 अरब रुपए जो है रियायत, माली रियायत देने की जो आज तजवीज़ दी है, यहाँ कहा है वज़ीर आज़म साहब को कि हाँ जी पंजाब जो है इसके लिए तैयार है, तो सिंध भी तैयार है सर? जुनेजो साहब, बुलंद खान जुनेजो साहब, आजा कोशिश करें। अजहर साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा सर। वो तो कह रहे हैं कि ये बजट जो है, जिस तरह से केपी में सोहेल आफरीदी साहब और उनकी टीम ने बजट तैयार की है, ऐसा तो नहीं है कि पूरी टीम होगी फिर ऐवान में आएगी, अपोजिशन है, मगर ऐवान में जिस अक्सरियत राय से अगर उस बजट पर बहस होती है और मंसूबे और तरक्याती मंसूबे और दीगर चीज़ें जो हैं, तो वो तो फिर कहेंगे कि ये पूरे जो है सूबे का फैसला हो सकता है। इसी तरह अक्सरियत राय जो है पंजाब के अंदर अगर ये फैसला कर लेती है, अक्सरियती राय कहती है कि हाँ जी 570 अरब रुपए विफाक को दिए जाएं, तो फिर एतराज़ी क्या है सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर? जनाब अजहर सिद्दीक साहब। जी, मैं देखें, आपको 2-3 चीजें समझनी है। अभी हमारे भाई जो मुस्लिम लीग नून वाले बैठे थे, उनको इतना भी नहीं पता जी कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं कराए। पहले जरा समझना जरूरी है। अब आप गलत फैक्ट्स देते रहे, अच्छा नहीं लगता। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमीशन, ये किसने तैनात किया? ये कौन था? किस तरह का तरीकाकार देखा? सिंबल ले लेना, पार्टी के आपको झंडे लेके ना निकलना। मैं तो सिर्फ इशारतन बता रहा हूं कि ये बात, दूसरी बात बड़ा अहम मामला है। पूरी कौम को तो इकट्ठा करते नहीं आप। आपको असल जो काम है कि आपको एनएफसी के हवाले से अगर पैसों की डिविजिबल है, उस तरफ बैठकर सारे लोग बिठाएं, कॉमन इंटरेस्ट आकर बैठे। यार आप सारे सूबों को इकट्ठा करके बिठाएं, पहले पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन करें, फिर आए सूबों की असेंबलियों के अंदर डिस्कशन करें, फिर लोगों का इत्मीनान बहाल करें। आप तय करें इस बात पे, एक बड़ा सख्त कानून पास हो कि ये जाती फायदे, बिल्डिंगें बनाना, ये बंद करें। यानी पूरी दुनिया के अंदर यूरोप चले जाए, यूके, वो बैठ के इस तरह की बिल्डिंगें बनाते हैं।
इस तरह के बैठ के अपना चीफ सेक्रेटरियों के, गवर्नर के, वजीर आला के दफ्तर बनाते हैं, घर बनाते हैं। ये पाकिस्तानी है जहां बैठकर ये पैसा तबाह बर्बाद किया जाता है। और कोई पूछ 3.5-4 साल में बता दे कौन सी अकाउंटेबिलिटी हुई है क्या? यानी जितने प्रोजेक्ट दिए गए हैं, कोई टेंडरिंग हुई, अच्छा जी टेंडरिंग हुई, आए निकाल के बैठ के मैं कहता हूं फोरेंसिक करा ले, पता चल जाएगा आपको क्या जुल्म और ज्यादती हुई है। मैंने ये 11 अरब के जहाज के लिए 18 खत लिखे हैं कि डाटा दें। ये कैसे लिया आपने, क्या टेंडरिंग थी, किस बुनियाद पे लिया, इतना बड़ा आपने वो अपना वो क्रू रखा हुआ है, वो किस लिए है, और आपको इतने महंगे जहाज की जरूरत क्या थी? लेकिन कोई जवाब नहीं है। यही रोना है मेरा कि अगर आपने इमरान खान का बयानिया खत्म किया था ना, वो देखा आपने, देख लिया जिस तरह सिंबल लिया गया, किस तरह जुल्म और जाहिर, मिला क्या? सवाल है कि हासिल क्या हुआ आपको? वो ठीक है। और जब देखे, जब इमरान खान की हुकूमत के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये ज्यादतियां हो रही थी, लोगों को मारा पीटा जा रहा था, कैद किया जा रहा था पीसीएल में ना, मैं उस वक्त कह रहा था कि ये बड़ा हार्ड लाइन है, ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। फिर हमने टीएलपी के साथ भी देखा, फिर हमने अहले तशीह का ईरान वाला मसला है वहां देखा, आजकल आप कश्मीर में ये हालात और वाकयात देख रहे हैं। खुदारा कौम को यकजा करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें। आपने 26वीं और 27वीं तरमीम से अदालतें तबाह बर्बाद कर दी, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा, उसके लिए दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा है। आप अगर इस निजाम को वाकई ठीक करना चाहते हैं तो ग्राउंड पे बताएं ना अभी तक क्या किया है। कोई एक चीज बता दें आप बैठकर कि जिससे आम आदमी मुतमईन हो। आम आदमी भूखा मर रहा है, आम आदमी को खाने को रोटी आजाद नहीं सिद्दीकी है। साहब, मैं जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब जाना चाहूँगा। जो है बुलंद खान जुनेजो साहब, ये जो इस वक्त जो है बजट के बाद जो फैसला होना है या बजट से पहले जो होना है, ऐसा है कि पंजाब ने तो फैसला कर लिया है कि वो अपना जो है हिस्सा 570 अरब रुपए जो है विफाक को देने के लिए तैयार है। तो एनएफसी अवार्ड के तहत जो सर कुछ वजारतें और कुछ जो है कहा जा रहा था कि सूबों से कटौती का फैसला होगा, तो क्या अब आगाज़ तो पंजाब से हो चुका है? मरियम बीबी ने कह दिया वज़ीर आज़म साहब को कि चले जी हम इस फैसले में आपके साथ हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सैयद मुराद अली शाह भी इस फैसले में साथ देंगे? कोई ऐसा फैसला हुआ है? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है और मैं हमारी क़यादत के पास भी ऐसी कोई बात अब तक नहीं पहुंची है और ना ही उन्होंने ये बात आगे किसी के सामने रखी है। और जब भी ये बात ऐसी कोई होती है तो उस वक्त जो है हमारी क़यादत हमेशा जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है उसके सामने वो बात रखती है और उसके बाद उस पर फैसला होता है। तो ना अब तक ये बात ऐसी कोई मीटिंग में सामने आई है और ना ही ऐसी कोई बात इस वक्त हुई है। पहले हमारी क़यादत ने बिल्कुल क्लियरली इस बात पर बोला कि हम जो है इस बात पर सिंध के किसी भी मामले पर हम जो है सौदा नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान के मफाद की बात आएगी उस पर जरूर बैठने को तैयार रहेंगे। तो जब वो बात आएगी तो उस पर बैठ सकेंगे और उसके बाद सर ये भी तो पाकिस्तान के मफाद की बात है ना, जो मरियम बीबी ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इनिशिएट लिया है, तो ये भी तो पाकिस्तान के मफाद की बात है। वो कह रहे हैं कि जी IMF में किस्तों में पैसे चले जाते हैं, दिफाई बजट, वफाकी बजट और दीगर जो अखराजात हैं वो कहाँ से पूरे किए जाएँ, सूबे कुछ ना कुछ फैसला करें और कुछ पैसे जो है इस बजट में दें, जिससे जो है कम से कम वफाक और वफाक के साथ साथ दिफाई मामला भी चल सकें। तो ये तो फिर एक कौमी बात है ना, एक वफाक की बात है। तो इस पर फिर आप समझते हैं कि अगर आप इस बात को जोर दे के करें कि अगर ऐसी बात हुई तो फिर सोचा जा सकता है, तो फिर सोचेंगे? देखें, NFC अवार्ड की अगर चेंज करना पड़ेगा या कुछ और बात करनी पड़ेगी तो उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको इस बारे में कोई कॉन्क्रीट बात नहीं बता सकता, क्योंकि इस वक्त तक ये बात हमारी क़यादत ने हमारी क़यादत के पास ये बात ऐसी आई है और ना ही उन्होंने हमारे सामने ऐसी बात कोई रखी है। जी अजहर साहब, जिस तरह से बुलंद खान जुनेजो साहब और पीपल्स पार्टी कह रही कि अगर ऐसा होगा, अभी तक तो सामने कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होता है और वफाक फैसला करता है, तो क्या PTI और सोहेल आफरीदी साहब और KP हुकूमत भी तैयार होगी कि हाँ जी चलें ठीक है, हम भी तैयार हैं अगर जो पंजाब ने फैसला कर लिया है तो? देखिए, मैंने बताया ना, यहाँ पार्लियामान में बैठकर आप डिबेट करें, क्यों नहीं तैयार होगी? पाकिस्तान के इंटरेस्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले तैयार होगी और उसमें काबीना वगैरह सारी आएगी, लेकिन अभी बैठकर ये चीजें सामने लाएं तो सही ना। पहले ये 2000 अरब जो आपने PDL कलेक्ट किया उसका हिसाब तो देना।
कि ये क्या किया है, कहाँ लगाया है, किस तरह लगाया है। और ये डिविजिबल, जहाँ आपने 2200 अरब रुपया, जो 1200 अरब पीछे और 2200 अरब की बातें तो अभी हो रही हैं, यानी आपने, और आप इतना लोन क्यों ले रहे हैं? यानी एक सवाल बड़ा है। 52,000 अरब था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, आज 97,000 अरब के कर्जा चला गया, 47,000 अरब जो अगर पाकिस्तान बनने से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक कर्जा है। और ये क्या मजाक है? और पूछने वाला है कोई? और ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? यानी कोई ऑडिट, कोई इदारा है जो इस सारी बातों को देख रहा है? और ये जहां तक बात है कि अब अगली 28वीं तरमीम होनी है, और 28वीं तरमीम में ये NFC के हवाले से चीजें सारी खुद ब खुद सेटल हो जानी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इक़्तिदार में आ रही है, गिलगित बल्तिस्तान में या कश्मीर में आती है, और आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ घर जाते हैं, तो पाकिस्तान जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी, तो अल्टीमेटली उन्हें इन सब चीजों का देखना तो पड़ेगा ना, वैसे ये करना तो पड़ेगा। वैसे माजी में कोई एक शख्स हुआ करते थे और हैं जो बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ करते थे और अमूमन हो जाता था। आपने जैसे पहले कहा कि मैंने ये कई प्रोग्रामों में आके कहा, अजहर सिद्दीक साहब, कि पीपल्स पार्टी जीतेगी, और अब आपके मुंह से ये भी बात निकली है कि जी अब पीपल्स पार्टी कश्मीर पे भी हुकूमत बनाएगी और शहबाज शरीफ घर को जाएंगे, पीपल्स पार्टी विफाक में भी हुकूमत बनाएगी। तो इसका मकसद क्या है? ये आपका एक तजिया हो सकता है या वाकई ऐसा लग रहा है आपको ग्राउंड पे? नहीं, देखिए, मैंने ना आर्टिकल 63 पे मैंने जब हुआ था ना डिफेक्शन वाला, मैंने बड़ी डिटेल बहस की थी, और मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री स्टडी की है इसमें। जी, जुल्फकार अली भुट्टो के दाने से पहले जब उस वक्त था, तो आया चंद्रीकर नून को घर भेज गया था तरीके अदम एतमाद से। जुल्फकार अली, ये तो पीपल्स पार्टी ने बड़ी ज्यादती की ना, इमरान खान साहब को गिरा के। चले इन बात को छोड़ते हैं। मैं ज़ियाउल हक के दौर से दौर में 18, 22 महीने, 24 महीने सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल भी, फिर अब कोई भी वजीर आज़म उठाकर देख ले, 5 साल पूरे नहीं कर सका। तो अब जो शबाश होने वाले हैं, तो क्यूमुलेटिव, अब देखें वो बयानिया चेंज भी तो करना ना इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर बताना भी तो है ना कि हालात बदल रहे हैं। आगे आपके सामने देखिएगा, हम सुनेंगे बड़ी बड़ी बातें, इन्होंने अरबों रुपया लूट लिया है। वो भाई कुछ नहीं होना, वो अरबों रुपया लूट के पहले हम देखते रहे हैं। ये बयानिया शयानिया सारा जो है ना, वो इमरान खान एक वाहिद शख्स है जिसने कौम को बहुत कुछ बता दिया है कि यहाँ क्या होना है। यहाँ जो हालात और वाकयात आप देख लीजिएगा। आप ये बजट पास होना है, उसके बाद कोई पता नहीं शहबाज शरीफ साहब की अपनी तबीयत खराब हो जाए, वो खुद ही घर चले जाए और कहेंगे जनाब मैं बहुत काम कर लिया, मैं इस लायक नहीं हूँ काम कर सका हूँ। काबीना तहलील हो जाएगी वो जाने के बाद, पर वो खुद नहीं आ जाएगा। हो सकता है या आपके सामने सारी चीजें सामने आ जाएगी और एक नया बयानिया चलाया जाएगा। मैं तो देखे, मैं यहाँ बता दूं आपको, ये टाइम ऐसा है कि सबको इकट्ठे होके इमरान खान से बचाना चाहिए और यहाँ बैठ के कंसेंसस के साथ एक इस मुल्क को आगे लेके जाना है। ये खत्म कर दें या हुकूमतें तोड़ना जोड़ना, आप इस मुल्क को उसके मुताबिक चलने दें जो पूरी दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट चलता है। रूल ऑफ लॉ की आज याद करें, मुझे याद है जब मैं वकालत में आया था तो हमें बताया गया, मिस्टर चर्चिल ने कहा कि बरतानिया में जंग अजीम लगी हुई है, तो उसने पूछा अदालतें काम कर रही हैं, उन्होंने कहा अगर अदालतें काम कर रही हैं तो बरतानिया को कुछ नहीं हो सकता। आज कौन सी अदालतें काम कर रही हैं? बुनियादी हकूक का जुनेद साहब ऐसा है, लग रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अजहर सिद्दीक साहब का एक अपना नुक्ता नज़र है। वो कह रहे हैं कि शायद चंद दिनों में और इलेक्शन इसके बजट के बाद या फिर आलमी मंजरनामा जो कि बड़ा फैसला होने वाला है ईरान का और अमेरिका का, उसके बाद जो है शायद यहाँ पे भी ग्राउंड रियलिटी चेंज हो जाए और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब कहें कि मैं अभी थक चुका हूँ और काम नहीं करूँगा। और फिर इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कश्मीर पे भी हुकूमत और वफाक में भी आ सकती है। ये उनका एक नुक्ता नज़र है। आप तो कहेंगे हाँ जी हो सकता है, अच्छी बात है, और हम तो चाह रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी हो। भाई आपकी बात बिल्कुल सही है मगेरी साहब, कि मैं तो बिल्कुल चाहूंगा कि मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ऐसा वज़ीर आज़म बने, लेकिन बगैर मैंडेट के ना बिलावल साहब का शौक है वज़ीर आज़म बनने का और ना ही वो बनना पसंद करेंगे इस तरीके से। अगर वो जब भी वज़ीर आज़म बनेंगे तो प्रॉपर मैंडेट के साथ बनेंगे और अवाम के वोट के साथ बनेंगे। और ये बात उन्होंने पहले भी इस बात पर इजहार यही किया है, हमेशा से उन्होंने यही बात की है कि मुझे जब अवाम मैंडेट देगा उस वक्त हम जो है वजारत वज़ीर आज़म भी बनेंगे और इंशाल्लाह वजारतें भी लेंगे। इस वक्त भी मैं आपको बता दूं कि इस इलेक्शन के बाद भी सबसे पहले
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने पीटीआई की ही गवर्नमेंट लोगों को दावत दी थी कि आप आए और हुकूमत बनाएं, बीइंग द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उस वक्त। तो यही हमने भी उस वक्त भी यही कोशिश की थी कि जिस तरफ जमहूरियत जा रही थी हम उसका सहारा बने। लेकिन उस वक्त हमें जो है हमारे लफ्जों को जो है बड़ा गलत समझा गया और उसका जवाब बड़ा नेगेटिव आया, जिसकी वजह से वो बात उधर नहीं बन सकी। और फिर जो है जाहिर सी बात है पाकिस्तान को आगे चलना था, पाकिस्तान को आगे ठीक है चलना सर। था। आते हैं वक्त की कमी की वजह से अब आते हैं जीपी पे दोबारा वापस आते हैं। बुलंद खान जुनेजो साहब जीपी पे दोबारा आते हैं, तो जीपी में वज़ीर आला का कैंडिडेट कौन होगा आपकी तरफ से, और क्या फैसला होगा? या फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो चंद रोज़ में जो बात हो रही है कि वो जीबी तशरीफ़ लेके जाएंगे और वहाँ पे फैसला होगा, या कोई आप समझते हैं कि हाँ जी ये फैसला हो चुका है और अब हुकूमत हम बनाने जा रहे हैं? देखिए ये काबिल वक्त है कि मैं अनाउंस कर दूं कि कौन वजीर आला बनने जा रहा है जीबी का। लेकिन मैं इस सवाल के लिए के हवाले से मैं एक और जी इंडिपेंडेंस लीड कर रहे हैं। हेलो जी जी जनाब हेलो जी अजहर साहब क्या होगा सर? साहब जो 5 हलकों की आपने बात की वकील साहब, उसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 4 हलकों में इंडिपेंडेंट्स लीड कर रहे हैं और 1 हलके में पीपल्स पार्टी लीड कर रही है और पीपल्स पार्टी की लीड काफी बड़ी मार्जिन से है। और वो जो कुछ पोलिंग स्टेशंस का जो रीपोलिंग होगी उस सच कोई हुकूमत बनाने में या किसी और में हमें असर नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। सर मैं अजहर साहब की तरफ जाऊंगा। अजहर साहब जीबी में जो ये वादे करके आ गए हैं पीपल्स पार्टी और सब लोगों ने, तो होगा क्या सर? और चीफ मिनिस्टर दोनों का इत्तेहाद ही होगा या फिर जो है इंडिपेंडेंट ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी को, क्योंकि मुफाहमत के बादशाह तो हैं आसिफ अली जरदारी साहब? देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आसिफ अली जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं और वह सियासत भी जानते हैं और मैं उन्हें मुहिब्बे वतन भी समझता हूं। मैं बड़ी वजाहत, वो करप्शन के मामलात अपनी जगह, वो अपनी जगह मामलात हैं, लेकिन आप देखें ना उनकी तो नरेंद्र मोदी से यारियां दोस्ती नहीं है। सज्जन जदाल मिटाल वगैरह उनके घर तो नहीं आते ना, नहीं तो नहीं आए। उनके इस तरह की फैक्ट्रियां जो आप लगी थी दुबई के अंदर, जद्दा के अंदर, उनकी तो नहीं है ना। वो एक मुहिब्बे वतन आदमी है और मैं आज भी समझता हूँ। दूसरी बात देखिए, मैंने आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ कह दिया, हुकूमत खैर गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होनी है। आजाद लोग मिलेंगे साथ, और आजाद लोगों को जो मिलाएंगे आप समझ सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो साथ मिलाकर हुकूमत इनको दी जाएगी। और आपके सामने है आजाद कश्मीर के अंदर जो हालात और वाकयात अब खराब हुए हैं, जैसे हुए हैं, उसमें नाकामी सारी जो है वो मौजूदा हुकूमत की है। मौजूदा हुकूमत से मुराद आपकी की हुकूमत है और वहां पर बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। और नईम करीम चौधरी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका भी बहुत शुक्रिया। रज़ाक खटरी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार, बुलंद खान जुनेजो, तर्जमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया तय है कि आज फैसले में कोशिश की कि कहीं ना कहीं किसी फैसले पे और किसी नताइज पे पहुँच सकें, मगर अजहर सिद्दीक साहब की वही बात कि फ़ैसला यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीबी में हुकूमत उन 7 या 6 अरकान जो कि आज़ाद हैं उनको मिला के हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। मगर इसके साथ साथ जो बजट है, जिस तरह से बहस हो रही है, इसमें भी कई सवालात हैं और फैसले हैं जो कि होना अभी बाकी हैं। कल तक आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।